हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो CUET वाले के लिए है, जो अभी 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं और CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनमें से भी वो बच्चे जो जनरल टेस्ट को चूज़ किए हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि x के चक्कर में जो वो मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, x के चक्कर में वो अपना स्पीड को बिल्कुल कम कर रहे हैं। देखो, x क्वेश्चन में हो या फिर वो आपके लाइफ में है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने इसलिए यहां पे दे रखा है x की वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वेस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। जब तक था तब भी टाइम वेस्ट करता था और अब उसका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट x के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं दोनों नजरियों से बात कर रहा हूं, जो आप समझ रहे हो और एक जो मैं डायरेक्ट समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो, x को अब आप लोग अपने लाइफ से हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो। जब था तो था, जब हमें स्टेपिंग पे मार्क्स मिलते थे तो मिलते थे, जब कोई हम लोग से पूछता था कि बाबू टाइम पे खाना खा लियो, तब वो पूछता था। अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उसे आप अपने लाइफ से हटा दो और परसेंटेज टेबल का ज्यादा यूज किया करो। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई भी एक पर्सन है, उसका नाम मैं दे देता हूं A, वो 33.33% क्या कर रहा है भाई, वो स्पेंड करता है और उसका सेविंग जो है वो कितना है, मान लेते हैं 4000 रुपीज। और आपसे पूछ दिया जाए कि भाई उसका अर्निंग क्या होगा, उसका अर्निंग क्या होगा। आओ एक बार जरा पुराने मेथड से चलते हैं। यहां पे देखो, मैंने इसलिए लिख रखा है कि x, ठीक है, x इन क्वेश्चन। भाई सबसे पहले आप लोग यही करते हो ना, इनकम को x लेते हैं, 100 माइनस 33.33% ऑफ x इक्वल टू 4000। ठीक है, ये कुछ आपका आ जाएगा 66.66% ऑफ x इक्वल टू 4000। इसके बाद क्या करोगे, इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, अपॉन 100 करोगे, इनटू x इक्वल टू 4000। और बात मानो, यहां तक सॉल्व करते करते दो में से कोई एक चीज हो चुका होगा, या तो x का दूसरी बार ब्रेकअप हो चुका होगा, या तो फिर CUET एग्जाम खत्म हो चुका होगा। तो इस मेथड से मत करो, खुद से सोचो, क्या इसी चीज को जैसे ही 33.33% था, क्या इसे हम 1/3 लिख सकते हैं? इसका मतलब कि वो खर्च 1 करता है, सेविंग 2 करता है और टोटल सैलरी उसका क्या है, 3 है। 2 कितना दे रखा है, 4000, तो 1 कितना हो गया, 2000, और टोटल अर्निंग कितना आ गया, 6000। CUET में आपका स्पीड मांगता है। एग्जाम कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट एक्यूरेसी प्लस स्पीड मांगता है। तो इस टोटल वीडियो का ये मतलब है, जो बच्चे अभी भी x वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, बेटा अब उसको भूल जाओ, x को लाइफ से बिल्कुल ही हटा दो। उस टाइम वो 4-5 घंटे वेस्ट कर रहे थे, अभी एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट वेस्ट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज है। आप परसेंटेज फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करो और क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं ये समझता हूं जो इतने 2-3 मिनट में मैंने बात समझाया होगा, वो आपको जरूर समझ में आया होगा।